ओम शांति। 8/12/2023। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यहाँ धारणा कर दूसरों को भी जरूर करानी है। पास होने के लिए माँ बाप समान बनना है। जो सुनते हो वह सुनाना भी है। प्रश्न है, बच्चों में कौन सी शुभ कामना उत्पन्न होना भी अच्छे पुरुषार्थ की निशानी है? उत्तर है, बच्चों में यदि शुभ कामना रहती है कि हम माता पिता को फॉलो कर गद्दी पर बैठेंगे, तो यह भी बहुत अच्छी हिम्मत है। जो कहते हैं, बाबा हम तो पूरा इम्तहान पास करेंगे, यह भी शुभ बोलते हैं। इसके लिए जरूर पुरुषार्थ भी इतना तीव्र करना है। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। अब यहाँ पाप आत्माएं तो सभी हैं, पुण्य आत्माएं होती ही हैं स्वर्ग में। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। यहाँ है अजामिल जैसी पाप आत्माएं, और वह है स्वर्ग के देवताओं की पुण्य आत्माओं की दुनिया। दोनों की महिमा अलग अलग है। हर एक जो ब्राह्मण है वह अपने इस जन्म की जीवन कहानी बाबा पास लिख भेजते हैं कि इतने पाप किए हैं। बाबा के पास जब सबकी जीवन कहानी है। बच्चों को पता है कि यहाँ सुनना और सुनाना है, तो सुनाने वाले कितने ढेर चाहिए। जब तक सुनाने वाले नहीं बने हैं तब तक पास हो ना सके। और सत्संगों में ऐसे सुनकर फिर सुनाने के लिए बांधे हुए नहीं हैं। यहाँ धारणा कर फिर करानी है, फॉलोअर्स बनाने हैं। ऐसे नहीं एक ही पंडित कथा सुनाएगा। यहाँ हर एक को माँ बाप समान बनना है। औरों को सुनाएं तब पास हो और बाप के दिल पर चढ़ें। नॉलेज पर ही समझाया जाता है। वहाँ तो सब कहेंगे श्री कृष्ण भगवान वाच। यहाँ कहा जाता है ज्ञान सागर पतित पावन, गीता ज्ञान दाता शिव भगवान वाच। राधे कृष्ण व लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती नहीं कहा जाता। लौ नहीं है, परंतु भगवान ने उन्हों को पद दिया है, तो जरूर भगवान भगवती ही बनाएंगे। इसलिए नाम पड़ा है। तुम अब विजय माला में पिरोने का पुरुषार्थ कर रहे हो। माला तो बनती है ना, ऊपर में है रुद्राक्ष की माला होती है ना। ईश्वर की माला यहाँ बन रही है। यह कहते हैं हमारे तीर्थ न्यारे हैं। वह तो बहुत धक्के खाते हैं तीर्थों पर। तुम्हारी बात ही न्यारी है। तुम्हारी बुद्धि का योग शिव बाबा के साथ है। रुद्र के गले का हार बनना है। माला के राज को भी जानते नहीं। ऊपर में है शिव बाबा फूल, फिर है जगत अम्बा जगत पिता, और उनकी 108 वंशावली। बाबा ने देखा बहुत बड़ी माला होती है, फिर सभी उनको खींचते हैं। राम राम कहते हैं, लक्ष्य कुछ नहीं है। रुद्र माला फेरते हैं, राम राम की ध्वनि लगा देते हैं। यह सब हुआ भक्ति मार्ग। यह फिर भी और बातों से ठीक है। उतना समय कोई पाप नहीं होगा। पापों से बचाने की यह युक्तियां हैं। यहाँ माला फेरने की बात नहीं है, स्वयं माला का दाना बनना है। तो हमारे तीर्थ न्यारे हैं। हम अभ्यचारी राही हैं, अपने से बाबा के घर के। योग से हमारे जन्मांतर के विकर्म भस्म होंगे। श्री कृष्ण को
कोई दिन रात याद करे, परंतु विकर्म कदापि विनाश न हो न सके। राम राम कहा तो उस समय पाप नहीं होगा, फिर पाप करने लग पड़ेंगे। ऐसे नहीं पाप कटते हैं या आयु बढ़ती है। यहाँ योग बल से तुम बच्चों के पास पाप भस्म होते हैं और आयु बढ़ती है। जन्म जन्मांतर के लिए आयु अविनाशी हो जाती है। मनुष्य से देवता बनना है, इसको ही जीवन बनाना कहा जाता है। देवताओं की महिमा कितनी है। अपने को कहेंगे हम नीच पापी हैं, तो जरूर सब ऐसे होंगे। गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई। यह आत्मा की महिमा करते हैं यह परमात्मा की महिमा करते हैं, परंतु तुमको सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण समान बना देते हैं। तुम अब बन रहे हो, इसके आगे कोई गुण नहीं है। एक निर्गुण बालक की संस्था भी है। अर्थ नहीं समझते निर्गुण किसको कहते हैं। तुम बच्चे जानते हो, श्री कृष्ण व लक्ष्मी नारायण के गुणों की ही महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न। अब फिर तुम वह बन रहे हो। और कोई सत्संग ऐसा नहीं होगा जहाँ ऐसे कहें। यहाँ बाप पूछते हैं, तुम लक्ष्मी नारायण को वरेंगे व राम सीता को। बच्चे भी बेसमझ तो नहीं हैं, झट कह देते हैं बाबा हम तो पूरा इम्तहान पास करेंगे। सुबह बोलते हैं, परंतु वैसे नहीं कि सभी एक समान बन सकेंगे, फिर भी हिम्मत दिखाते हैं। मम्मा बाबा है, शिव बाबा के मुरब्बी बच्चे, हम उनको पूरा फॉलो कर गद्दी पर बैठेंगे। यह कामना अच्छी है, फिर इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। इस समय का पुरुषार्थ कल्प कल्प का बन जाएगा, गारंटी हो जाएगी। अब के पुरुषार्थ से तो पता पड़ेगा कि कल्प पहले भी ऐसे ही किया था। कल्प कल्प ऐसा पुरुषार्थ चलेगा। जब इम्तहान होने का समय होता है तो पता पड़ जाता है हम कहाँ तक पास होंगे। टीचर को झट पता लग जाता है। यह है नर से नारायण बनने की गीता पाठशाला। और गीता पाठशालाओं में ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि हम नर से नारायण बनने आए हैं ना। टीचर ही कह सकते हैं कि मैं नर से नारायण बनाऊंगा। पहले तो टीचर को नशा चाहिए कि मैं भी नर से नारायण बनूंगा। गीता के प्रवचन करने वाले तो ढेर होंगे, परंतु वहाँ भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हमसे बाबा द्वारा पढ़ते हैं। वो तो मनुष्यों द्वारा पढ़ते हैं। तुम तो जानते हो ऊंच ते ऊंच है परमपिता परमात्मा से, जो ही स्वर्ग का रचयिता नॉलेजफुल है। वही आकर पत्तों को पावन बनाते हैं। गुरु नानक ने भी उनकी महिमा गाई। जब साहेब को तो सुख मिले। अब तुम जानते हो ऊंच ते ऊंचा सच्चा साहेब वह है। वह खुद कहते हैं मुझ बाप को याद करो, मैं तुम्हें सच्ची अमर कथा तीजरी की कथा सुनाता हूँ। तो यह नॉलेज है तीसरा नेत्र मिलने की व नर से नारायण बनने की। बाबा कहते हैं हे पार्वतियाँ, मैं अमर कथा तुमको अमरनाथ बाबा कहते हैं हे पार्वतियाँ, मैं अमरनाथ तुमको अमर कथा सुना रहा हूँ। ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण, फिर चंद्रवंशी। नंबरवार चले आओ। समय भी सतो रजो तमो होता है। यह बातें कोई भी नहीं जानते। बाबा बहुत गुहा बातें सुना रहे हैं।
आत्मा में अविनाशी पार्ट है, एक एक जन्म का पार्ट भरा हुआ है, वह कभी विनाश को नहीं पाता। बाप कहते हैं मेरा पार्ट भरा हुआ है, तुम सुख धाम में रहते हो तो हम शांति धाम में हैं। सुख और दुख तुम्हारे नसीब में है। सुख और दुख में कितने कितने जन्म होते हैं, वह भी समझा दिया है। मैं तुम्हारा निष्कामी बाप हूँ, तुम सबको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अगर मैं भी पतित बनूं तो तुमको पावन कौन बनाए? सभी की पुकार कौन सुने? माता पिता पतित पावन किसको कहें, यह बाप समझाते हैं। कोई गीता पाठी ऐसे नहीं समझा सकते। वो तो त्रिलोकी का अर्थ भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं। मनुष्य कहते हैं बेहद वेद शास्त्रों से भगवान से मिलने का रास्ता मिलता है। बाप कहते यह सब शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के लिए, ज्ञान मार्ग वालों के लिए शास्त्र है नहीं। ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान सागर मैं हूँ, बाकी सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। मैं ही आकर इस ज्ञान से सर्व को सद्गति देता हूँ। वह तो समझते हैं बुदबुदा पानी से निकल फिर समा जाता है, परंतु मिलने की तो बात नहीं। आत्मा इमॉर्टल है, वह कभी जलती कटती घटती नहीं है। बाप इन सभी बातों की समझानी देते हैं, परंतु बच्चों को पैर से चोटी तक खुशी रहनी चाहिए। हम योग बल से विश्व के मालिक बन रहे हैं, यह खुशी भी नंबरवार है, एक रस हो नहीं सकती। इम्तहान भले एक ही है, परंतु पास भी कर सकेंगे ना। बाबा कह रहे हैं इम्तहान भले एक ही है, परंतु पास भी कर सके ना। राजधानी स्थापन हो रही है, उसका प्लान बता देते हैं। सूर्यवंशी में इतनी गद्दी, सूर्यवंशी में इतनी गद्दी, चंद्रवंशी में इतनी गद्दी। जो नापास होते हैं वह दास दासियों से फिर नंबरवार राजा रानी बनते हैं। अनपढ़े अंत में पद पाते हैं। बाबा समझाते तो बहुत हैं, कुछ भी ना समझो तो बाप से पूछ सकते हो। विवेक कहता है नहीं तो वह कहाँ जन्म लेते, वहाँ भी कोई कम सुख है क्या? बड़ा मान रहता है, बड़े महलों के अंदर रहते हैं। बड़े बड़े बगीचे होते हैं, वहाँ 2-3 मंजिल बनाने की दरकार नहीं रहती। जमीन बहुत पड़ी रहती है, अब पैसे की कमी नहीं, बड़ा शौक रहता है बनाने का। जैसे यहाँ मनुष्यों को शौक रहता है ना, न्यू दिल्ली बनाई तो वह समझते हैं यह नया भारत है। वास्तव में तो नया भारत स्वर्ग को, पुराना भारत नर्क को कहा जाता है। वहाँ जितना जिसको चाहिए होगा तो सब ड्रामा अनुसार, महल आदि जो कल्प पहले बनाए होंगे वही बनेंगे। यह ज्ञान दूसरा कोई समझ ना सके, परंतु जिसकी तकदीर में है उनकी बुद्धि में ही बैठता है। बच्चों को पुरुषार्थ करना है, पूरा योग में रहना है। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण के योग में ही रहते आए हैं। स्वर्ग के मालिक तो बने नहीं, अब तो स्वर्ग तुम्हारे सामने है। तुम परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी, ब्रह्मा विष्णु शंकर की बायोग्राफी भी जानते हो। ब्रह्मा कितने जन्म लेते हैं यह तुमको मालूम है। बाप कहते हैं यह माताएं स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हैं, बाकी सब नरक में पड़े हुए हैं। माताएं ही सबका उद्धार करेंगी। हम परमात्मा की महिमा करते हैं, तुम समझकर कहते हो शिव बाबा आपको नमस्ते। आप आकर हमें बारिश बनाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते। ऐसा शिव बाबा आपको नमस्ते, ऐसे शिव बाबा आपको नमस्ते। आपको तो बच्चे नमस्ते करते ही हैं, फिर बाप भी कहते हैं बच्चे नमस्ते। तुम भी मुझे पाई पैसे का वारिश बनाते हो।
तुम भी मुझे पाई पैसे का वारिस बनाते हो, कौड़ी का वारिस बनाते हो, हम तुमको हीरे का वारिस बनाते, शिव बालक को वारिस बनाते हो ना। बाबा कह रहे शिव बालक को वारिस बनाते हो ना। फिर बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम वालेकुम, वंदे मातरम। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम वालेकुम, वंदे मातरम। धारणा के लिए मुख्य सार है। बाबा कहते हैं शिव बाबा के घर का अभ्यचारी राही बन योग बल से विकर्मों को दग्ध करना है, ज्ञान का सिमरन कर अपार खुशी में रहना है, बाप समान गद्दी नसीन बनने की शुभ कामना रखते हुए बाप को पूरा फॉलो करना है। वरदान है शीतला देवी वन सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाने वाले स्वराज अधिकारी बन। जो स्वराज अधिकारी बच्चे हैं उन्हें कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा नहीं दे सकती। जब धोखा देने की चंचलता समाप्त हो जाती है तब स्वयं शीतला देवी बन जाते और सब कर्मेंद्रियां भी शीतल हो जाती। शीतला देवी में कभी क्रोध नहीं आता। कई बच्चे हैं, कई कहते हैं क्रोध नहीं है, थोड़ा रोब तो रखना पड़ता है, लेकिन रोब भी क्रोध का अंश है। तो जहाँ अंश है वहाँ वंश पैदा हो जाता है। तो शीतला देवी और शीतल देव हो, इसलिए स्वप्न में भी क्रोध व रोब का संस्कार इमर्ज ना हो। स्लोगन है आज्ञाकारी बच्चे स्वतः आशीर्वाद के पात्र होते हैं, उन्हें आशीर्वाद मांगने की दरकार नहीं। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य हैं। नयनहीन अर्थात ज्ञान नेत्रहीन को राह बताने वाला परमात्मा, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। अब यह जो मनुष्य गीत गाते हैं नयनहीन को राह बताओ, तो गोया राह दिखाने वाला एक ही परमात्मा ठहरा। तभी तो परमात्मा को बुलाते हैं और जिस समय कहते हैं प्रभु राह बताओ, तो जरूर मनुष्यों को राह दिखाने के लिए खुद परमात्मा को निराकार रूप से साकार रूप में अवश्य आना पड़ता है। तभी तो स्थूल में राह बताएंगे, आने विगर राह तो बता नहीं सकेंगे। अब मनुष्य जो मूझे हुए हैं उन मूझे हुए को राह चाहिए, इसलिए परमात्मा को कहते हैं नयनहीन को राह बताओ प्रभु। इसको ही फिर खिवैया भी कहा जाता है, जो उस पार अथवा इन पांच तत्वों की जो बनी हुई सृष्टि है इससे पार कर उस पार अर्थात पांच तत्वों से पार जो छठा तत्व अखंड ज्योति मह तत्व है उसमें ले चलेगा। तो परमात्मा भी जब उस पार से इस पार आवे तभी तो चलेगा। तो परमात्मा को भी अपने धाम से आना पड़ता है, तभी तो परमात्मा को खिवैया कहते हैं। वही हम बोट को आत्मा नाव रूपी को पार ले जाते हैं। अब जो परमात्मा के साथ योग रहता है उनको साथ ले जाएगा, बाकी जो बच जाएंगे वे धर्मराज की सजाएं खाकर बाद में मुक्त होते हैं। बाबा कहते अच्छा